हंसते रहो हंसते रहो। हंसने और हंसाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। काफी दिनों से निराशा ही हाथ लग रही थी। आज आशा दिखी, पर उसका पति और बच्चे साथ थे। आदमी बोला, अजीब सी जिंदगी हो गई है। बालों की वजह से, टेंशन की वजह से बाल झड़ रहे हैं और बाल झड़ने की वजह से टेंशन हो रही है। एक सुंदर लड़की ने सोनू को आवाज लगाया, ओ भाईजान कृपया सुनिए तो जरा। सोनू बोला, ओ हीरोइन पहले फैसला कर ले, भाई या जान, कंफ्यूज क्यों कर रही है। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से बोला, यार लोगों की गर्लफ्रेंड लाखों में एक होती है और मेरी करोड़ों में एक होगी, तभी तो अभी तक नहीं मिल रही है। एक व्यापारी केवीसी में हॉट सीट पर। अमिताभ बच्चन बोले, बताइए आप फोन पर किससे बात करना चाहेंगे। व्यापारी बोला, मनीष से, फ्रॉम दिल्ली। अमिताभ बच्चन बोले, वैसे यह कौन है, दोस्त है या रिश्तेदार। व्यापारी बोला, नहीं सर, इससे पेमेंट लेना है, फ़ोन नहीं उठाता मेरा। आप कॉल करेंगे तो ज़रूर उठाएगा, पेमेंट की बात करेंगे सारी दुनिया सुनेगी। पप्पू ने लाइब्रेरी जाकर पूछा, आत्महत्या करने के तरीकों की बुक है क्या। लाइब्रेरियन ने उसे घूर कर देखा और पूछा, वापस करने कौन आएगा रे। पप्पू को पूरी रात मच्छरों ने बहुत परेशान किया। 12 बजे उसकी खोपड़ी घूमी। पप्पू ने जहर पिया और बोला, अब काटो सालो, सब मरोगे। लड़की स्कूटी पर मुंह पे कपड़ा बांधकर जा रही थी। रास्ते में एक लड़का बाइक पे जाते हुए बोला, कहाँ जा रही हो जाने मन। लड़की मुंह से कपड़ा उतार कर बोली, भैया मैं हूँ पिंकी। प्रेमी प्रेमिका से, डार्लिंग मुझे ना तुम्हारी आंखों में सारी दुनिया दिखाई देती है। पीछे से एक आदमी बोला, भैया हमारी भैंस खो गई है, जरा अपनी डार्लिंग की आंखों में देखकर बताना किधर गई है। एक लड़के को एक लड़की से प्यार हुआ। लड़का रोज रात को लड़की को फोन करता था। एक दिन फोन लड़की की मम्मी ने उठा लिया। लड़का घबराते हुए बोला, आंटी जी पायल है क्या। आंटी, हाँ है, दोनों पैरों में और हाथ में चप्पल भी है। एक कंजूस आदमी का बेटा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया। लौटकर आया तो कंजूस ने पूछा, कितने पैसे उड़ाकर आए। बेटा 250। यह सुनकर कंजूस आदमी अपने बेटे को गालियां देने लगा। बेटा, और क्या करता बाबू, उसके पास इतने ही थे। गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज किया, बारात आ गई है, बाराती पैसे लुटा रहे हैं, तूने जितने पैसे खर्च किए थे मुझ पर आकर लूट ले और दफा हो जा मेरी जिंदगी से, क्योंकि आज मेरी शादी है। सुमित, मेरे पापा इतने होशियार हैं कि जब भी माचिस लेते हैं तो माचिस की तीलियों की डिब्बी को खोलकर गिनते हैं। महेंद्र, ये तो कुछ भी नहीं, मेरे पापा तो इतने होशियार हैं कि जब भी माचिस लेते हैं तो सारी तीलियां जलाकर देखते हैं। संता, परसों मेरी बीवी कुएं में गिर गई, बहुत चोट लगी, बहुत चिल्ला रही थी। बंता, अब कैसी है। संता, अब ठीक है, कल से कुएं से आवाज नहीं आई। टीचर गोलू से, 5 में से 5 घटाने पर कितने बचेंगे। गोलू, पता नहीं मैडम। टीचर, अगर तेरे पास 5 भटूरे हैं और मैं 5 भटूरे तुमसे ले लूं तो तेरे पास क्या बचेंगे। गोलू, छोले। ससुर, मेरी बेटी का ख्याल रखना, इसकी आंखों में आंसू ना आने पाए। लड़का, ठीक है, प्याज मैं काट दूंगा, पर बर्तन तो इसे ही मांजने पड़ेंगे। बाप, बेटा तो शेर का पुत्र है और वो शेर मैं हूँ। बेटा, पापा स्कूल में टीचर भी यही कह रही थी कि तू किस जानवर का बेटा है। ताऊ हॉस्पिटल गए इलाज करवाने। नर्स, लंबी सांस लो,
ताऊ ने लंबी सांस ली। नर्स, कैसा महसूस हो रहा है? ताऊ, कौन सा परफ्यूम लगा कर आई है, मजा आ गया। चीन बोला, हमारे यहाँ कुत्ते स्कूटर चलाते हैं। अमेरिका बोला, हमारे यहाँ बिल्लियाँ कार चलाती है। इंग्लैंड बोला, हमारे यहाँ बंदर जहाज चलाते हैं। तो भारत बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे यहाँ तो गधे पूरा देश चलाते हैं। एक लड़का टैटू बनवा रहा था और रो रहा था। मैं बोला, भाई जब दर्द नहीं सहा जाता तो क्यों टैटू बनवा रहा है? लड़का, दर्द से नहीं रो रहा हूँ भाई, करीना लिखना था, साले ने कमीना लिख दिया है। संता, अरे बंता, तू इतना मोटा कैसे हो गया? बंता, हमारे घर में फ्रिज नहीं है ना। संता, तो बंता, कुछ बचा नहीं सकते, सब खाना पड़ता है। मरीज, डॉक्टर साहब मैं बहुत खुश रहता हूँ, नींद भी अच्छी से आती है, जिंदगी में अमन ही अमन है, हर काम में दिल भी लगता है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा क्यों? डॉक्टर, मैं आपकी बीमारी समझ गया हूँ, आपकी जिंदगी में विटामिन सी की कमी है। दिल चीर कर दिखाऊं तो दर्द ढूंढ ना पाओगे। वाह 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 वाह। दिल चीर कर दिखाऊं तो दर्द ढूंढ ना पाओगे, क्योंकि दर्द तो मेरे दांत में है। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से बोला, यार लोगों की गर्लफ्रेंड लाखों में एक होती है और मेरी करोड़ों में एक होगी, तभी तो अभी तक नहीं मिल रही है। आज का महाज्ञान, किसी भी जगह पर रुपया लगाने से पहले रुपयों को तैरना सिखाएं, ताकि आपका रुपया डूबे नहीं। वकील, आपके पति कैसे मरे? महिला, जहर खाने से। वकील, फिर उनके शरीर पर चोट के निशान कैसे? महिला, जहर खाने से मना कर रहे थे। धीरे धीरे अपना बना रहा है कोई, प्यार के सुहाने सपने दिखा रहा है कोई। हे भगवान, ये सच्ची मोहब्बत है या फिर से चूना लगा रहा है कोई? भगवान से पप्पू ने वरदान मांगा, एक जॉब, एक बड़ी सी गाड़ी और उसमें ढेर सारी लड़कियां। भगवान तथास्तु। आज पप्पू गर्ल्स कॉलेज में बस ड्राइवर है। सोच समझ के वरदान मांगो, भगवान भी स्मार्ट है। खाली पेट दिमाग नहीं चलता और खाने के बाद शरीर नहीं चलता, अजीब बीमारी है यार। कोमा से उठने के बाद मरीज, डॉक्टर साहब मुझे क्या हुआ था? डॉक्टर, आपका इंटरनेट बंद हो गया था। सुनो, आपके दिल में उतरना है, सीढ़ी लगाऊं या सीधा कूद जाऊं? वकील, तुमने पुलिस ऑफिसर की जेब में जलता हुआ कोयला क्यों डाला? पप्पू, यह मुझे बोला जमानत करवानी है तो पहले जेब गर्म करो। एक पंचायत ऑफिस के बाहर लिखा था कि अंगूठा लगाने के बाद अंगूठे पर लगी स्याही को दीवार पर ना पोंछें। तभी एक आदमी आया और स्याही दीवार पर पोंछ दी। चौकीदार, दिखाई नहीं दे रहा क्या? जब यहाँ लिखा है कि अंगूठे की स्याही दीवार से ना पोंछें। अरे पागलों, ऊपर लिखी सूचना पढ़नी आती तो अंगूठा लगाते क्या? पत्नी, मार्केट से आना तो ठंडी बियर लेते आना। पति, दिमाग खराब है क्या? पत्नी, गुस्सा क्यों करते हो? मुन्नी को खेलने को चाहिए। पति, पागल हो क्या? वो ठंडी बियर नहीं, टेडी बियर होता है। गर्ल, अभी मुझे मत छुओ, शादी के बाद जितना मर्जी छू लेना। बॉय, ठीक है, अभी चलता हूँ, शादी हो जाए तो फोन करके बता देना। लड़की बेहोश। ट्रेन में सफर कर रहा था, सामने बैठी आंटी ने पूछा, कहाँ के हो बेटा? मैंने कहा, मेरी शादी हो गई है आंटी, अब मैं कहीं का नहीं रहा।
दो मच्छर स्टडी कर रहे थे। पहला मच्छर, मैं तो आगे डॉक्टर बनूंगा। दूसरा मच्छर, मैं तो आगे चलकर इंजीनियर बनूंगा। इतने में आंटी ने मॉर्टिन जला दिया। दोनों मच्छर बोले, बुढ़िया ने सारा करियर खराब कर दिया। पेशेंट, नर्स मैं तुमको प्यार करता हूँ। नर्स, दम है तो अंग्रेजी में बोलकर दिखाओ। पेशेंट, आई लव यू सिस्टर। नर्स, आई लव यू टू ब्रदर। एक पति ने अपनी पत्नी को दिल की बात बताई। तुमसे शादी करके मुझे एक फायदा हुआ है। पत्नी, कौन सा फायदा? पति, मुझे मेरे गुनाहों की सजा इसी जन्म में मिल गई। महिलाओं को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, वे तारीफों से भी जिंदा रह सकती हैं। ऑफिस में आई नई सेक्रेटरी ने अपने बॉस से एक दिन पूछा, सर आपकी बीवी मुझे इतनी शक भरी नजरों से क्यों देखती है? बॉस ने ठंडी सांस ली और कहा, क्योंकि तुमसे पहले वही मेरी सेक्रेटरी थी। नींद नहीं आती रात में, चैन नहीं आता दिन में। मैंने रब से पूछा, क्या यही प्यार है? रब ने कहा, नहीं बच्चा, गर्मी है, सबका यही हाल है। आज बहुत मार पड़ी रे बाबा। पापा को बोलना था रजाई चाहिए, गलती से मुंह से निकल गया लुगाई चाहिए। टीवी रिपोर्टर ने एक जख्मी से पूछा, जब बम गिरा तो क्या वो जोर से गिरा? जख्मी गुस्से में, नहीं साले, वो रेंगता हुआ मेरे पास आया और शर्मा के बोला, धुम। एक बार आलू की शादी पत्ता गोभी से हो गई। दोस्तों ने पूछा, कैसी रही सुहाग रात? आलू ने कहा, मत पूछो यारो, घूंघट उठाते उठाते सुबह हो गई। कोई लड़की ब्यूटीफुल बोलने पर भी तुमको रिप्लाई नहीं दे तो एक बार उसे आंटी बोल के देखो, रिप्लाई तो आएगा ही, साथ ही उसका नेचर भी पता चलेगा। पति ने पत्नी का हालचाल जानने के लिए टाइप किया, कैसा है सिरदर्द? और टाइप हो गया, कैसी हो सिरदर्द? ऑफिस से छूटे 4 घंटे हो गए और पति घर जाने का साहस नहीं जुटा पा रहा। साली, दीदी आप जीजू को एजी क्यों बुलाती हैं? दीदी, अरे मैं सभ्य हूँ ना, इसलिए। अब उन्हें भरे बाजार में अबे गधे नहीं बोल सकती ना, इसलिए एजी से ही काम चला लेती हूँ। पहला लड़का, तुम चाय पीने के लिए किस हद तक जा सकते हो? दूसरा लड़का, एक बार तो लड़की तक देखने चला गया था। गप्पू की भाभी काजू खा रही थी। गप्पू प्यार से बोला, भाभी जी जरा मुझे भी टेस्ट करा दो। भाभी ने एक काजू गप्पू के हाथ में रख दिया और बाकी खुद खाने लगी। गप्पू, बस एक ही काजू? भाभी ने गुस्से में कहा, हाँ, बाकी सबका स्वाद भी ऐसा ही है। मास्टर जी, इस मुहावरे का अर्थ बताओ। सांप की दुम पर पैर रखना। स्टूडेंट, पत्नी को मायके जाने से रोकना। अब मास्टर जी ये नहीं समझ पा रहे थे कि इस बच्चे को बाहर निकालूं या क्लास का मॉनिटर बनाऊं। राजू अपने दोस्त बीरू को ज्ञान बांट रहा था। अगर परीक्षा में पेपर बहुत कठिन हो तो आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और जोर से कहो, ये सब्जेक्ट बहुत मजेदार है, इसलिए अगले साल फिर पढ़ेंगे। एक शराबी सड़क के किनारे बहुत ज्यादा पीने के कारण लगभग बेसुध सा पड़ा हुआ था। एक भले आदमी ने उसके पास आकर पूछा, आखिर इतनी ज्यादा पीने की क्या जरूरत थी? शराबी, मजबूरी थी, पीने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। भला आदमी, आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी? शराबी, बोतल का ढक्कन गुम हो गया था। वैसे तो हम ज्यादा पीते नहीं, थोड़ी सी ज्यादा हो भी जाए तो हमें नशा होता नहीं, और नशा हो भी जाए तो हम नाले में गिरते नहीं। अगर नाले में गिर भी जाए तो कुत्ते हमें चाटते नहीं, और अगर कुत्ते चाट भी ले तो हमें कौन सा पता लग जाता है यार। पियक्करों
चोरों ने दारू पी के एक टैक्सी रोकी और कहा चल। टैक्सी चालक ने गाड़ी शुरू की और फिर बंद कर दी। बोला ये लो हम सब पहुंच गए। पहले ने उसे पैसे दे दिए, दूसरे ने बोला धन्यवाद, तीसरे ने एक थप्पड़ दिया और बोला आराम से चलाया कर, मरवा देता आज। महात्मा शराबी से, तुम्हारी श्वास में शराब की ऐसी बदबू आती है कि तुम्हें स्वर्ग और नरक में जगह नहीं मिलेगी। शराबी महात्मा से, मगर मरने के बाद मैं अपनी श्वास यहीं छोड़ जाऊंगा। एक शराबी हमेशा शिव जी के एक मंदिर में जाता था और नियत समय पर पूजा पाठ करता था। एक दिन पुजारी ने यह देखना चाहा कि इसे होश वगैरह भी रहता है या नहीं। उसने शिव जी की जगह गणेश जी की मूर्ति रख दी। उस दिन भी शराबी आया, गणेश जी की मूर्ति देखी, पूजा पाठ वगैरह किया और जाते जाते गणेश जी से बोला छोटू पापा आए तो बता देना, अंकल आए थे।